मंडे से आऊंगा। WDS अब जरा सा समझो चीजों को कि अभी जो हमारे पास में नेटवर्क है, उस नेटवर्क में क्या है कि एक सर्वर है, नीचे से नहीं, मैं जस्ट ये गलत मार्क करा गया है, एक मिनट। हाँ क्लास मार्क किया है जी जी। फाइन, देखो जो अभी हमारे पास सिनेरियो है, उस सिनेरियो में क्या है, एक हमारा सर्वर है, ठीक है। ये सर्वर विंडोज का है, 2019 हो, विजिबल है ना? छोटा लिखने में कुछ ज्यादा मजा आता है, हाँ, या 22। बचपन से आदत छोटा लिखना, हैंडराइटिंग भी अच्छी, कि बोर्ड के चक्कर में बड़ा बड़ा करना पड़ता, सब बिगड़े। एंड इस सर्वर पे हम लोगों ने ADDS सर्विस डाली, और इस ADDS सर्विस के हेल्प से हमने इस मशीन को एक DC बना दिया, ठीक है, फाइन। उसके बाद इस DC को सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने DNS डाल दिया। तो फाइनली यहां तक इस कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से हमारा ये एक डोमेन प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। ठीक है, इस डोमेन प्लेटफॉर्म पे हमने एक और सर्विस डाली, DHCP IP के लिए। अब ऐसे केस में अगर हमारा ये सर्वर हमारे नेटवर्क से लिंक्ड है, तो इस नेटवर्क से चाहे जितने भी नोड कनेक्टेड हो, इन सारे नोड्स को
एक डोमेन प्लेटफॉर्म मिल गया, ऑटोमेटिक आईपी मिल गई, ये दोनों चीजें हो रही हैं। अब अगर जरूरत आ जाए कि यहाँ पे जितनी भी मशीनें लगी हैं, इन सारे मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना या नीड के अकॉर्डिंग कुछ मशीनों पे इंस्टॉल करना है टाइम टू टाइम, तो वैसे केस में जो अगर इन मशीन्स पे ओएस इंस्टॉलेशन की प्रीवियस बातें करें, प्रीवियस मेथड्स की बात करें, तो आप क्या यूज करते हैं? या तो पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी है, ठीक है, ये दो। लेकिन जहां पे आपको, जब आप ओएस मशीन को बूट कराते हैं, आपको दिखाई देता है कि यूएसबी चुन लो, क्या बोलते हैं, सीडी डीवीडी चुन लो, हार्ड डिस्क चुन लो, तो हार्ड डिस्क तो तब चुनेंगे जब उसमें हो, वही तो करना है। फिर एक और ऑप्शन देता है, नेटवर्क चुन लो। तो ये प्रीवियस मेथड्स अभी तक आप लोग ये यूज कर लिए, इसी में एक और है नेटवर्क, यानी नेटवर्क के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर डाल सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क के थ्रू कैसे डलेगा, इसके लिए सबसे पहली चीज कि आपके क्लाइंट मशीन पे जितनी भी क्लाइंट मशीन है, इन सब के ऊपर में PXE प्रीबूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट NIC होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब में होता है, पहले ये चक्कर था, होता था, नहीं होता, अब ये सब पे। मतलब सर अगर नेटवर्क से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो ये PXE NIC होना ही चाहिए हर क्लाइंट मशीन यस पे करना है। यस, PXE प्रीबूट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले ही, यानी सीधे सीधे बायोस के थ्रू ये काम हो जाता है। तो ये NIC है। जैसे ओएस लोड होने से पहले ही जो हमारा बायोस सेटअप जब रन करता है, हाँ, उसी वक्त में ये काम हो सकता है। अगर PXE लैन कार्ड है तो सिर्फ आपका लैन कार्ड नेटवर्क से कम्युनिकेट करे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ओएस ही तो डालना है, वो तो हमारी मशीन में है ही। तो फिर सिस्टम नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल कैसे करेगा किसी चीज को? तो कम से कम ऐसा फीचर तो होना चाहिए ना कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा मशीन नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर ले। फाइन, तो सर अभी जो लैन कार्ड होता है उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यही है ना इसी तरह। अब ये सारे लैन कार्ड PXE नहीं होते अब, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं। तब आप क्या करते हैं कि जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सॉरी ये ऑप्शन, तो वैसे केस में आपका मशीन क्लाइंट सर्चेस DHCP, ये तुरंत DHCP को सर्च करता है, DHCP को सर्च करेगा, घूमेगा। अब DHCP तो हमारे पास है, जहां पे फॉर एग्जांपल हमारे स्कोप में 1.0.0.11 से लेकर के 100 तक IP असाइंड है। इनमें से इसको क्या होता है, एक IP असाइन हो जाती है, फॉर एग्जांपल 20 असाइन होगी। अब जब IP ले रहा है तो उसके बाद अगर हम विंडोज इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सर्विस अपने नेटवर्क में डाल दें तो OS भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक तो हम अभी ही पहुंच सकते हैं, लेकिन OS कहां रखें? जो OS इन मशीन्स पे डिप्लॉय हो जाए, इंस्टॉल हो जाए। तो इसके लिए ही यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? तुमको बच्चा, तुम कौन हो? राज। सर वहां पे विंडोज सर्विसेज क्या बोलेंगे जो आईपी के बाद होगा?
अब आईपी मिलने के बाद क्या सिर्फ आईपी लेके रुकना तो नहीं है, उसको तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है ना। अब इसके बाद हमारा सर्वर पे काम शुरू होता है कि यहां पे हम विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विसेज को डालें। जब आप विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे आपने एडीडीएस किया, डीएनएस किया, डीएचसीपी किया, सेम टू सेम उसी तरीके से जब आप ये सर्विस डाल दें तो डालने के बाद ये कहेगा कि क्या आपकी मशीन पे एडीडीएस है, तो है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, तो हाँ है। और पूछेगा कि क्या एनटीएफएस पार्टीशन है, तो एनटीएफएस पार्टीशन यानी कि आपके हार्ड डिस्क का एक ऐसा ड्राइव, एक ऐसा पार्टीशन जो एनटीएफएस फाइल सिस्टम के हेल्प से फॉर्मेटेड हो। तो आज की डेट में तो मिनिमम एनटीएफएस ही रहता है, सर्वर के केस में खासकर कि एनटीएफएस से ही फॉर्मेट होगा तभी सर्वर इंस्टॉल होगा। हाँ आरईएफएस, तो एनटीएफएस होना चाहिए, तो ये भी पार्टीशन है। ठीक, अब रिसाइलेंट फाइल सिस्टम, आरईएफएस फाइल सिस्टम, ठीक है, हंस रहे हो? अब ये भी है, बोला ठीक है। फिर पूछेगा क्या क्लाइंट जो है वो पीएक्सई के साथ है, तो हाँ है। इतने सारी चीजें वो पहले ही पूछ लेगा कि देख लो भैया, तभी इसको डालो, नहीं है तो वापस जाओ। बोला फाइन, ये सब कर लिया, मशीन मेरा इंस्टॉल हो गया यहां सर्विसेज। अब ये सर्विस डालने के बाद अब बोलेगा कि ठीक है, इस सर्विस के हेल्प से आप, मैं जस्ट इधर वाले पार्ट में आ जा रहा हूं, आप इसके ऊपर ये क्या करेगा सर्विस कि एक रिमोट इंस्टॉल नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, एक रिमोट इंस्टॉल नाम की फोल्डर बन जाएगी, और जब आप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सॉरी, हाँ सर्विस कॉन्फ़िगर, हाँ आगे करेंगे, छोड़ दीजिए। रिमोट इंस्टॉल नाम की फोल्डर बनेगी और इसमें ही जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको रखने हैं सब रहेंगे। ठीक है, अब आएगा सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में, वो आपसे पूछेगा कि जो भी ओएस रखना है उस ओएस का इंस्टॉल इमेज बताओ। ठीक है, तो इंस्टॉल इमेज में आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। दरअसल में विंडोज ओएस में install.vim नाम का install.vim vim नाम का एक फाइल होता है। ठीक है, आप ये जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं अपनी इमेज फाइल को, तो उसमें आपको एक install.vim दिखाई देगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको विंडोज 7 रखना है,
विंडोज 10 रखना है, विंडोज 11 रखना है, जो भी रखना है, तो इन सब का install.vim आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये सब बारी बारी से इमेज फाइल को इसमें डाल दो। वो है, ठीक है, डाउनलोड करो, रखो, तुमको कंपनी ने दिया जो भी। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट इंस्टॉल फाइल, install.vim फाइल। लेकिन यहीं पे आपसे एक सेकंड ऑप्शन पूछेगा, बूट इमेज। तो बूट इमेज में कोई एक किसी भी ओएस का एक इमेज आप डालते हैं। हाँ, सिंगल इमेज होता है और वो होता है boot.wim विम के नाम से, ठीक है। हाँ, अब ये boot.vim डाल दिया, बढ़िया। जब ये दोनों चीजें आप कंफिगर कर देते हैं, उसको बता देते हैं, तो वो पूछता है कि बताइए कि ये आपका जो WDS है, ये रिस्पॉन्स कैसे करेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। तो इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, या तो ऑटो इंस्टॉल ले लो भैया, बस नेटवर्क से कोई बूट कराए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आ जाए, और नहीं तो फंक्शन की F12 का यूज कर लो, कि अगर यूजर F12 प्रेस करता है तब उसका मशीन इंस्टॉल। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन लगता है आप रख सकते, नहीं डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे यही होगा कि यूजर पे डिपेंड करेगा कि वो इंस्टॉल करना चाहता है या नहीं। कहने का मतलब कि हो सकता है कि यूजर ने नेटवर्क के थ्रू बूटिंग को ही बूटिंग ऑप्शन में चेंज कर दिया, अपने बायोस में चेंज कर दिया। अब तो जब भी बेचारा ऑन करेगा कंप्यूटर, तो सर्वर तो हमेशा 24/7 रनिंग होता है। जैसे ही मशीन ऑन किया, मशीन इंस्टॉलेशन में लग गया, अब यूजर परेशान। तो एक तो ऐसा करना नहीं है, और दूसरा अगर कर भी दिया तो अगर ये ऑप्शन रहे तो जब तक यूजर F12 प्रेस नहीं करेगा तब तक तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा नहीं। सर, एक बार जब इंस्टॉल हो गया तब तो अगला बार जब वो ऑन करेगा तब भी इंस्टॉल, मतलब जितना बार लॉगिन करेगा सर नेटवर्क में, तब सिस्टम को ऑन करेगा तब होगा, तब तो यहाँ पे तो सर इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लोकल मशीन में साइड नहीं कर रहा है। आपके मशीन में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हो ही और फिर आप उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या इंस्टॉल नहीं होगा? किसी ने कहा कि ठीक है मुरली सर आप अपना सिस्टम फॉर्मेट कर लो, तो मैं फॉर्मेट करूंगा तो ओएस इंस्टॉल ही करने जाऊंगा, तो उस वक्त मेरे से पूछेगा कि क्या क्या करना चाहिए, तो फिर से इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल मशीन फिर से नहीं इंस्टॉल हो सकती है, तो ये इंस्टॉल मशीन थी भी, फिर से ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चल दिया। हाँ, फिजिबल नहीं है बच्चे, ये मैं समझ रहा हूँ। ये मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो F12 डाल रहा हूँ।